अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप माँ बनना चाहती हैं और बार बार कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो आजमौदा और साइंसी तौर पर साबित शुदा टिप्स बताऊंगी जो हमल ठहराने में वाकई मदद करती हैं, चाहे वो खुराक हो, तर्ज जिंदगी हो या सही वक्त का तयीन, सब कुछ आज हम कोर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सबसे अहम टिप मैंने आखिर में शेयर की है। अल्लाह पाक हर इस जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे जो इसका इंतजार कर रहा है। आमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिख दें। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि सही वक्त का इल्म होना जरूरी है। औरत के महवारी चक्कर में सिर्फ चंद दिन ऐसे होते हैं जब हमल ठहर सकता है, इसे फर्टिल विंडो कहते हैं। जब बेजादानी से अंडा खारिज होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये उमूमन माहवारी के 14वें दिन के आसपास होता है। ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक यानी कुल 6 दिन का ये मखसूस वक्त है। ओव्यूलेशन पहचानने के लिए ओपीके टेस्ट कट इस्तेमाल करें। ये किसी भी फार्मेसी पर आसानी से मिलती है। इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत चेक करें। ओव्यूलेशन के बाद जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ जाता है। सर्वाइकल म्यूक्स पर भी तवज्जो दी। ओव्यूलेशन के वक्त ये अंडे की सफेदी जैसा हो जाता है। इस मखसूस वक्त में बाकायदा ताल्लुक कायम करना हमल के इम्कानात को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, आप जो खाती हैं वो आपकी जरखीजी पर बराह रास्त असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड की। हमल से कम 3 माह पहले उसे लेना शुरू करें। डॉक्टर के मशवरे से फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की हिफाजत करता है और पालक, साग और मेथी में ये कुदरती तौर पर मिलता है। आयरन से भरपूर गजाएं जैसे दालें, लोबिया, गोश्त और कलीजी खून की सफाई और बच्चादानी को मजबूत बनाती हैं। बीरियां, इमरूद और टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंडों और स्प्रीम दोनों को सेहतमंद रखते हैं। देसी घी, देसी अंडे और मछली जैसी सेहतमंद चकनाई आपके हार्मोन्स को मुतवाजन रखती है। कैफीन कम करें। दिन में 1 कप से ज्यादा चाय या कॉफी ना पिएं। प्रोसेस्ड फूड, मैदा और सॉफ्ट ड्रिंक से मुकम्मल परहेज करें। ये हार्मोन्स को खराब करते हैं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ना भूलें। ये सादा सी आदत बहुत फर्क डालती है। बहुत सी खवातीन नहीं जानते कि वजन और जरखीजी का गहरा ताल्लुक है। ज्यादा वजन से हार्मोन्स में खलल आता है और ओव्यूलेशन मुतासिर होती है। इसी तरह कम वजन से माहवारी बंद या बेकायदा हो जाती है। इसलिए वजन को मुतवाजन रखना जरूरी है। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना जरखीजी के लिए बेहतरीन वर्जिश है, उसे महमूल बना लें। योगा, खास तौर पर फर्टिलिटी योगा, बच्चादानी में खून की रवानी बढ़ाती है और तनाव कम करती है। तैराकी और हल्की एरोबॉक्स भी बेहतरीन है, लेकिन बहुत भारी वर्जिश या इंतहाई थकावट से बचें। दोस्तों, ये वो चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तनाव हमल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम जहनी दबाव में होते हैं तो जिस्म में कोर्टिसोल नामी हार्मोन बढ़ जाता है जो ओव्यूलेशन रोक सकता है। नमाज और जिक्रिल्लाही सबसे बड़ा जरिया है सुकून का। दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में है। दिन में 10 मिनट गहरी सांस लेने की मशक करें, इससे असाबी निजाम परसकून होता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशी देखकर मायूस ना हो। अपना सफर अलग है, अपना वक्त अलग है। अपने शौहर को इस सफर में शामिल करें। जहनी सहारा मिलकर लेना बहुत जरूरी है। एक बहुत अहम बात जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, 50% मामलात में हमल ना ठहरने की वजह मर्द की सेहत होती है। इसलिए सिर्फ औरत नहीं, शौहर को भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। जिंक से भरपूर गजाएं जैसे कद्दू के बेज, गोश्त और मछली सेप्रम की क्वालिटी बेहतर करती हैं। सिगरेट नोशी सेप्रम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है, उसे बिल्कुल बंद करें। तंग कपड़े, गोद में लैपटॉप रखना और गर्म पानी में ज्यादा देर बैठना, ये सब सेप्रम की गिनती कम कर सकते हैं। अगर 6 माह से 1 साल कोशिश के बाद भी हमल नहीं ठहरा तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मिलें। याद रहे, डॉक्टर से मिलना कोई शर्म की बात नहीं, ये आपका हक है। खवातीन के लिए FSH, LH और AMH के हार्मोन टेस्ट और थायराइड टेस्ट बहुत जरूरी हैं। बच्चादानी और बेजादानी का अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, इससे अंदरूनी मसाइल सामने आ जाते हैं। विटामिन डी हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है और CoQ10 इंडों की क्वालिटी बेहतर करता है। कोई भी दवाई या सप्लीमेंट डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज ना लें। दोस्तों, आखिर में एक बहुत अहम बात, बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अपनी तमाम कोशिशें करते हुए अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखें, मायूस हरगिज ना हो। बहुत सी खवातीन सालों के इंतजार के बाद माँ बनी हैं। आपका वक्त भी जरूर आएगा। तहज्जुद के वक्त दुआ करें, ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला बंदों से बहुत करीब होते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, रब्बि ला तदरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिथीन। सदका करें, मुसब्बित सोच रखें और अपने आप को माँ की सूरत में देखें। तो ये थी वो 7 अहम टिप्स जो हमल ठहराने में मददगार साबित हो सकती हैं। सही वक्त पहचानें, सेहतमंद खाएं, जहनी सुकून रखें और डॉक्टर से रहनुमाई लें। सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि वही बेहतरीन अता करने वाला है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।